तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आभासी एकाणु अपक्रिया। आभासी एकाणु अपक्रिया क्या होती है इसको उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो मस्त तरीके से बात करेंगे। और बात करें जो क्लास 12 केमिस्ट्री का जो हम लोग तीसरा चैप्टर देख रहे हैं रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, उसी का ये टॉपिक है आभासी एकाणु अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और इसको तैयार कर लेना क्योंकि पेपर में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, जो लोग नए हो उनको बता दे कि अभी तक क्लास 12 केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी है, इसके पहले हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जैसे अभिक्रिया का वेग क्या है, वेग स्थिरांक क्या है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि की परिभाषा, इन सबको हमने समझ लिया। ठीक है, तीसरे चैप्टर पे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो क्लासे नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, वो देख लोगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। आभासी एकाणु अपक्रिया क्या होती है, बहुत ही आसान है, सिंपल से समझना। ठीक है, आभासी एकाणु अपक्रिया एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है। ठीक है, नाम से समझो। पहले कहा गया आभासी एकाणु अपक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें आभास हो एकाणु का, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अणु का आभास हो लेकिन वास्तव में एक अणु ना हो, ऐसी अभिक्रिया को आभासी एकाणु अपक्रिया कहते हैं। क्या कहा गया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आभास हो एक अणु का लेकिन उसमें एक अणु वास्तव में ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया आभासी एकाणु अपक्रिया कहलाती है। समझना, इसकी परिभाषा ये कहती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी जो आपका कोटि हो, ठीक है, जिसकी जो कोटि हो वो एक हो, जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, परंतु आणविकता एक ना हो। ठीक है, आणविकता क्या हो? एक ना हो, तो वह अभिक्रिया आभासी एकाणु अपक्रिया कहलाती है। इसीलिए हमने कहा था पहले आणविकता और कोटि आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उसको समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? आभासी एकाणु अपक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को आभासी एकाणु अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसे उदाहरण द्वारा भी आपको समझाना पड़ेगा। आभासी एकाणु अभिक्रिया, ठीक है, आभासी एकाणु अपक्रिया इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता जो हो, मतलब जिसकी जो कोटि हो वो एक हो लेकिन आणविकता जो वो एक ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया आभासी एकाणु अपक्रिया। अब जैसा हमने बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आभास एक अणु का हो, मतलब आभास हो गया एक अणु का कि उसमें एक अणु लेकिन उसमें क्या हो? एक अणु वास्तव में ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया आभासी एकाणु अपक्रिया होती है। उदाहरण से समझते हैं तो आसानी से परिभाषा क्लियर हो। ठीक है, उदाहरण इसका एक है, जैसे कि मान लो आपके पास क्या हो? CH3 COOCH3। इसका नाम अगर बात करें तो नाम होता है मेथिल एसीटेट। ठीक है, अगर इसकी अभिक्रिया H2O से की जाती है, जल से, ठीक है, अगर इसकी अभिक्रिया जल से की जाती है, यहाँ पे H+ की उपस्थिति हो, तो अभिक्रिया के द्वारा क्या बनता है? CH3। देखो यहाँ से CH3COO और यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलके CH3COOH बनता है, और फिर ये CH3 यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन मिलके CH3OH बन जाता है। ठीक है, ये सिंपल से अभिक्रिया होती है, मतलब CH3COO और H2O की अभिक्रिया द्वारा CH3COOH और CH3OH बनता है। नाम की बात करें, इसका नाम मेथिल एसीटेट है। इसे तो जानते हो जल है, इसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इसे मेथिल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये एक प्रकार की अभिक्रिया है। अगर बात करें इसकी आणविकता की, अगर हम कहें इस अभिक्रिया की आणविकता बताओ कि इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? ठीक है, इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी, तो आणविकता कितनी बतानी है आपको और बतानी कोटि कितनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझो आणविकता और कोटि के बारे में। आणविकता क्या होती है? आणविकता जो होती है वो अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। आपको पता है कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें इधर अभिकारक होता है, ठीक है, अभिकारक होता है, जिससे क्या बनता है? उत्पाद। ये सबको पता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। इधर वाला जो होता है उसे अभिकारक बोलते हैं, तीर के इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं। तो अगर बात करें तीर के इधर कौन कौन है? ये और ये, तो कितने हैं अभिकारक? 2। एक अभिकारक अणु ये, एक अभिकारक अणु ये, तो जितने अभिकारक अणु होते हैं उसे आणविकता कहा जाता है। यहाँ पे 2 अभिकारक अणु है तो इसे आणविकता बोला जाएगा, आणविकता हो जाएगी 2। ठीक है, ये होती है आणविकता। आणविकता एकदम आसान होती है, अभिकारक अणुओं की संख्या ही आणविकता कहलाती है। लेकिन कोटि क्या होती है? कोटि वह संख्या होती है जो किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं, जिनकी सांद्रता ज्यादा भाग देती है,
उसे कोटि में हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें कोटि वेग व्यंजक से निकाली जाती है। देखो वेग व्यंजक क्या होता है, वेग बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये हमने पिछले वीडियो पे पढ़ रखा है। ठीक है, आपसे इसीलिए कह रहा है कोटि और आणविकता वाला वीडियो इसके पहले हमने बनाया था, उसे देख लेना तो आसानी से समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, वेग बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई सूत्र होता है। इसमें अगर एक्स और वाई को जो आप जोड़ देते हो, एक्स प्लस वाई अगर करते हो तो यही अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें ये के क्या चीज है, के को वेग स्थिरांक बोलते हैं। ए और बी क्या चीज है, ए और बी है अभिकारक की सांद्रता है। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई अभिकारक की सांद्रता की घातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स और वाई जो इनकी घातें सांद्रताओं की, इन्हें जोड़ा जाता है तो कोटि मिलती है। अब ये ए और बी कहाँ से आते हैं, ये अभिक्रिया से आते हैं। अभिक्रिया इस टाइप से होती है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, जिससे बनता क्या है, उत्पाद। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है। इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या होता है, रस समीकरण में गुणांक होते हैं। ये सब चीजें हमने पहले समझ लिया था। ठीक है, तो यही से ए और बी आते हैं। अब जैसे ये अभिक्रिया है, इसमें अभिकारक अणु कौन है, ये और ये, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, वेग बराबर क्या लिखना चाहिए, के, और अभिकारक अणु ये है CH3 COO और फिर हम देखेंगे अगर इसके बाहर किसी चीज का गुणा तो है नहीं, तो 1 का गुणा माना जाएगा। तो 1 है तो इसकी घात आपको जो x लिखनी थी वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। इसी टाइप से दूसरा जो है वो क्या है, H2O, तो इसकी घात हम कितने लिखेंगे, यहाँ पे किसी चीज का गुणा नहीं तो 1 माना जाएगा, इसकी घात भी 1 लिख देंगे। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे ये क्रिया होती है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी उत्पाद, तो यहाँ से वेग बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई लिखते हैं। ए अभिकारक है, बी भी अभिकारक, एक्स और वाई उसकी घात है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, वेग बराबर के, इसको लिखना है अभिकारक के रूप में, इसको लिखना अभिकारक के रूप में, बाहर जिसका गुणा होगा उसकी घात लिख देनी। ठीक है, अब अगर एक और एक को जोड़ा जाता तो कोटि 2 आनी चाहिए। ठीक है, एक और एक को जोड़ा जाता तो कोटि बराबर कितनी आ जाती, 1 + 1 मिला के 2। ठीक है, 1 + 1 मिला के 2, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसे ही आभासी एक अणु अपक्रिया कहते हैं कि आभास तो होगा 2 अणु का, लेकिन उसमें 2 अणु नहीं, मतलब आभास होगा। आभासी अणु में क्या होता है, आभासी अणु अपक्रिया में आपको आभास होगा 1 अणु का, लेकिन उसमें क्या होंगे, 2 अणु होंगे। अगर यहाँ से बात करें तो कोटि इसकी जो आएगी 1 आएगी। अभी कैसे आएगी वो बताएंगे। यहाँ पे कोटि 1 आएगी तो आपको दिख रहा है कोटि 1 आती है, लेकिन अणु कितने हैं, 2। तो इसी वजह से कहा गया कोटि तो 1 होती है, लेकिन आभास कितने अणुओं का होता है, इससे 1 से ज्यादा अणुओं का। ठीक है, तो यह अभिक्रिया आभासी एक अणु अपक्रिया। परिभाषा कहती है ऐसी अपक्रिया जिसकी कोटि 1 हो लेकिन आणविकता 1 न हो। देख सकते हो आणविकता 2 है लेकिन कोटि 1 आएगी, तो इसे आभासी एक अणु अपक्रिया बोलेंगे। अब समझो कैसे 1 आएगी। देखो यहाँ पे अगर बात करें, इस H2O को हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, हम वेग व्यंजक में जो ए की पावर एक्स बी की पावर वाई वेग व्यंजक इसे बोला जाता है। ये जो वेग व्यंजक होता है, इस वेग व्यंजक में आपको इसे नहीं लेना। मतलब यहाँ पे जो CH3 COO CH3 और H2 है, इसमें H2O को नहीं लेना। क्यों H2O को नहीं लेना, क्योंकि इस अभिक्रिया में बात करें, ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें H2O की सांद्रता, H2O की सांद्रता बहुत कम यूज होती है। ठीक है, इसकी सांद्रता बहुत कम यूज होती है। इस अभिक्रिया को करने में ये बहुत कम मात्रा में यूज होता है। तो जब इसकी सांद्रता बहुत कम मात्रा में यूज होती है तो इसे हम लोग नगण्य मान लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेते। केवल हम इसको लेते हैं, इस वाले अभिकारक को, और इसकी घात होती 1, तो यही हो जाती इसकी कोटि। कोटि क्या होती, घात तो होती है, तो कोटि कितनी हो जाती है इसकी, 1 हो जाती है। ठीक है, इसकी कोटि कितनी हो जाती, 1। तो यही अभिक्रिया है जिसकी कोटि 1 हो लेकिन आणविकता 1 ना हो, तो उस अभिक्रिया को आभासी एक अणु अपक्रिया कहते हैं। अब बात ये आई, भैया आपने इस H2O को क्यों छोड़ा, क्योंकि H2O को इसीलिए छोड़ा क्योंकि इसकी सांद्रता इस अभिक्रिया में बहुत कम यूज होती है। और कोटि निकालने का तरीका ये वेग व्यंजक, वेग बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, एक्स और वाई को जोड़ दोगे तो कोटि मिल जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है आभासी एक अणु अपक्रिया की बात। हमने समझाने के लिए थोड़ा टाइम आपको लिया, नहीं तो ऐसे सिंपल से समझ सकते हो। आभासी एक अणु अपक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आपको आभास तो एक अणु का होगा कि आपका, देखो कोटि को देख के क्या लग रहा है, 1 लग रहा है कोटि, मतलब आपको क्या लग रहा है कि एक ही अणु होगा तभी तो कोटि 1 है। आभास तो एक अणु का होता है लेकिन 1 अणु नहीं होता। देख सकते हो यहाँ पे 2 अणु है। ठीक है, H2O को नहीं लिया गया क्योंकि उसकी सांद्रता बहुत कम थी, तो इसीलिए कहा गया आभास एक अणु का होता है लेकिन वास्तव में 1 अणु नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हो 2 अणु है। ठीक है, आणविकता आसानी से निकल जाती है, अभिकारक 2 थे तो 2 आणविकता, लेकिन कोटि इस वेग व्यंजक से निकलती, प्रयोगों द्वारा निकलती है। यहाँ पे H2O की सांद्रता नहीं ली गई क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में यूज हो रहा था, इसलिए केवल इसकी सांद्रता ली गई, इसकी घात जितनी 1 है यही कोटि हो जाएगी। तो कभी भी पेपर में पूछी जाए आभासी एक अणु अपक्रिया, सिंपल से परिभाषा लिख देना, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो लेकिन आणविकता 1 न हो। जैसे इसकी कोटि 1 है, आणविकता 2 है। ठीक है, तो जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 न हो उसे आभासी एक अणु अपक्रिया बोलते हैं।
बस ये उदाहरण दे देना आसानी से और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल दे दो, आणविकता इसकी 2 निकाल दो, 2 अभिकारक है, कोटि 1 आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से होती है आभासी इकाणुक अपक्रिया। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आपको ये टॉपिक समझ में आया। आसान टॉपिक था, 2 नंबर पे परिभाषा पूछी जाती है आभासी इकाणुक अपक्रिया की, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा यार लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो। और आपसे कहा था इसके पहले कि आप लोग वीडियो अगर देखना चाहो जिसमें आणविकता, कोटि, वेग, वेग स्थिरांक और चैप्टर 1 से जितने आपके वीडियो आ चुके हैं, अगर अभी आपने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी आपको वहां पे मिल जाएगी, वहां पर फिजिक्स की भी तैयारी चल रही चैप्टर नंबर 1 से सभी टॉपिक की। ठीक है, मस्त तैयारी चल रही, चैनल से जाके तैयारी कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लो, जैसी कोई वीडियो आता है तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे, इससे नोट कर लो, तैयार कर लेना।